सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानोदय में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जैन साहित्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में मैं आपको सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, इसके अलावा नाथ साहित्य की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ और उनके प्रमुख कवियों के विषय में मैं बता चुकी हूँ। अभी सिद्ध साहित्य के कवियों के विषय का एक वीडियो ज़रूर आपके लिए अपलोड करूँगी, जिससे आपको उसके सिद्ध साहित्य के कवि भी अच्छे से समझ में आ जाएं। और आज जो है हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के विषय में इसकी प्रवृत्तियाँ, इसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो जैन साहित्य जो है, आपको पता है कि महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए तत्कालीन जनभाषा अर्धमागधी प्राकृत को जो है का ही माध्यम ग्रहण किया था। प्राकृत भाषा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी महावीर स्वामी के समय में। ठीक है। तो प्राकृत और अपभ्रंश की जो मिली जुली भाषा थी वो जैन साहित्य में अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है। और देखा जाए तो साहित्य में अपभ्रंश का ज़्यादा प्रभाव है और प्राकृत उसमें सम्मिलित की गई है कहीं कहीं। ठीक है। तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा का माध्यम जो है वो रहा। ठीक है। तो पहले उत्तर भारत में प्रचार और प्रसार हुआ किसका? जैन धर्म का। ठीक है। जो जैन धर्म का प्रचार हुआ तो जैन साहित्य का निर्माण हुआ, और जो जैन कवि थे उन्होंने पहले उत्तर भारत में अधिक प्रचार प्रसार किया, लेकिन धीरे धीरे ये पश्चिम की तरफ खिसकने लगा और गुजरात में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसकी महत्ता काफ़ी हद तक बनी रही। ठीक है। जैन साहित्य की एक विशेषता ये है, कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैन साहित्य जो है वो हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं, हिंदू धर्म और जैन साहित्य में अधिक साम्य है। मतलब हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अंतर ये आता है कि जैन धर्म का ईश्वर जो है वो सृष्टि निर्मायक नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को सृष्टि निर्मायक नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, बल्कि वो उसको आनंद का स्रोत मानते हैं, उसे अपने अंदर महसूस किया हुआ मानते हैं। तो चित्त और आनंद का स्रोत है और ईश्वर सृष्टि निर्मायक नहीं है। ये जैन धर्म के अनुसार ये बात कही गई थी। और संसार से उस ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और उपासना से ही परमात्मा का पद प्राप्त कर सकता है। तो ये जो धर्म था जैन धर्म, इस धर्म ने मनुष्य को जीवन के प्रति आस्थावान बनाया था। ठीक है। किस तरह से बनाया था? क्योंकि इस धर्म में आचार विचार की पवित्रता का प्रचार अधिक से अधिक किया गया। इसके अलावा अहिंसा, त्याग, करुणा, दया, इन सब का महत्व जो है इसमें प्रतिपादित किया गया। इस धर्म के अत्यधिक कष्ट सहिष्णु बनने के लिए, इस धर्म में कष्ट सहिष्णु बनने के लिए, अधिक सहन शक्ति जो है अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए कई तरीके के उपवास और व्रत की कठोर विधियां भी बनाई गई थी। ठीक है। और ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य, तीनों में एक बात कॉमन थी। वो ये थी कि तीनों में ही जो बाह्य आडंबर है उसका विरोध किया गया था। हालांकि सिद्ध साहित्य में कर्मकांड की जटिलता को अधिक महत्व दिया गया था, लेकिन जो अंधविश्वास है, जो बाह्य आडंबर है, उनको कहीं ना कहीं तीनों में निषेध बताया गया और सर्वजन को मुक्ति का अधिकारी बताया गया है। उन्होंने कहा जैन साहित्य में सभी जन यानी सभी लोग मुक्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग जाति का है तो वो अलग तरीके से मुक्ति पाएगा। यहाँ पर सभी लोग जो हैं मुक्ति के अधिकारी होते हैं। महावीर स्वामी के जो परवर्ती जैनाचार्य थे पुराने, ठीक है, उन्होंने शुरू में ज़्यादातर अपभ्रंश को ही अपने साहित्य में भाषा के रूप में ग्रहण किया था। ठीक है। जो परवर्ती जैनाचार्य हुआ करते थे, अपभ्रंश भाषा का ही उन्होंने प्रयोग किया, और कहीं कहीं उसमें प्राकृत भी सम्मिलित की गई है। प्राकृत तो उस समय की मेन भाषा थी, आपको पता ही है, प्राकृत का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अगर साहित्य की बात करें तो अपभ्रंश जो है उसका प्रयोग परवर्ती जैनाचार्यों ने किया है। हालांकि बाद में जो उत्तरवर्ती जैनाचार्य आए उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश दोनों मिला करके जो है उसका प्रयोग किया था भाषा का।
लेकिन जो परवर्ती जैनाचार्य थे उन्होंने अपभ्रंश का प्रयोग अधिक किया था। इसके अलावा ये जो साहित्य था ये वास्तव में धर्म प्रचार का साहित्य था। जितना भी जैन साहित्य है उसमें धर्म की बातें विशेष रूप से लिखी गई है, तो धर्म प्रचार का साहित्य इसको माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ साहित्यिक सौष्ठव के अंश भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें रीति नीति का भी निरूपण मिलता है, ठीक है। व्याकरण ग्रंथ भी मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने तो हिंदुओं की जो रामायण है, महाभारत है, उन जैसे ग्रंथों को भी अपने धार्मिक विचारों के अनुकूल मान लिया है। यानी राम की उपासना, जैसे आप जानते हैं स्वयंभू ने रिठड़ेमी चर्यु लिखी, और आपकी जो है स्वयंभू ने राम काव्य भी लिखा, ठीक है। तो पौम चर्यु, तो राम और कृष्ण को आधार बना करके भी कई काव्य उस समय लिखे गए थे जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, तो उनको भी उन्होंने आधार बनाया। इसके अलावा जैनाचार्यों में जो है जैनाचार्यों ने चरित काव्यों का भी निर्माण किया था, ठीक है। कुछ रहस्यात्मक काव्य भी थे। तो जैन साहित्य जो है वो धर्म प्रचार, व्याकरण, चरित काव्य और फागु काव्य, ये सब इसमें हुआ करते थे। इसके अलावा इसमें इस पूरे काव्य में शांत रस का प्राधान्य ज़्यादा है, ठीक है। शांत रस अधिक देखने को मिलता है। वीर रस और श्रृंगार रस बहुत कम, ना के बराबर है, लेकिन शांत रस का सबसे ज़्यादा प्राधान्य। जैसे आप रासो काव्य पढ़ेंगे जब, वीर गाथा काव्य, तो उसमें आपको वीर रस का प्राधान्य मिलेगा और इसमें आपको शांत रस का मिलेगा। मुक्तक और प्रबंध दोनों में ही ये काव्य लिखे गए थे। प्रबंध काव्य में जो है तीर्थकरों की जीवन गाथाएँ, श्रावकों के चरित्र, जैन जातक कथाएँ, ये सब लिखी गई थी। तो मुक्तक और प्रबंध दोनों में ही ये काव्य मिलता है, ठीक है। और काव्यों में जो ऐतिहासिक महापुरुष थे उनका वर्णन है। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं जैन साहित्य की। इसके बाद जो प्रमुख जैन कवि हैं बताती हूँ उसके बारे में आपको। उपदेश रसायन रास जो कि जिनदत्त सूरी ने लिखी है। चंदनवाला रास आसुगु कवि ने लिखी है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। दर्शनसार देवसेन और सावय धम्म दोहा देवसेन। हरिवंश पुराण माइल धवल। पाहुड़ दोहा राम सिंह। देसी नामबाला हेमचंद्र। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। रिठड़ेमी चर्यु स्वयंभू। इसके अलावा पौम चर्यु भी जो है वो स्वयंभू की है। जस हर चर्यु पुष्पदंत। करकण चर्यु मुनि कामर और रेमिराई चर्यु हरिभद्र सूरी। गाहा ससई ये हॉल ने लिखी थी। इसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास शैलीभद्र सूरी। जीव दया रास आसिगु श्रावकाचार्य देवसेन। पौम चर्यु स्वयंभू। प्रणय कुमार चर्यु पुष्पदंत। भविष्यत कथा धनपाल। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। महापुराण पुष्पदंत। जय कुमार चर्यु पुष्पदंत। सुदंसर चर्यु नयनंद मुनि। नेमिनाथ चर्यु विनयचंद्र सूरी। तो ये कुछ जैन साहित्य जो मैंने आपको बताए हैं, उनके कवियों के नाम बताए हैं। हालांकि मैं इनको जो मेन हैं, जो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आचार्य देवसेन हैं, शैलीभद्र सूरी हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, इसके अलावा सोमप्रभ सूरी और मेरुतुंग, तो इनके विषय में अत्यधिक पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में सभी कवियों के विषय में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी कवि बनते हैं, जो साहित्य बनते हैं, वो बता दी। हालांकि मैं ट्रिक्स के साथ भी आपको ये सभी लर्न कराऊंगी सबसे लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने जैन साहित्य जो है वो कंप्लीट कर लिया। आगे हम स्टार्ट करेंगे रासो साहित्य, तो उसके लिए रेडी हो जाएं आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रासो साहित्य बताऊंगी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। तो इस लगातार कमेंट्स करते रहें और चैनल के को सब्सक्राइब करें, और उसके बराबर में जो बेल है उस पर प्रेस ज़रूर कर दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में रासो साहित्य के साथ। नमस्कार।